नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली के द्वितीय भाव से जातक के भोजन पात्र और भोजन का विचार करने संबंधी कुछ सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि द्वितीय चंद्रमा और शुक्र के साथ लग्न से केंद्र में बैठा हो तो जातक चांदी के पात्र में भोजन करता है। यदि यह द्वितीय लग्न से केंद्र में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा इन तीनों से युक्त हो तो जातक सोने के पात्र में भोजन करता है। यदि लग्नेश और द्वितीय दोनों शनि के साथ बैठे हों तो जातक लोहा आदि के पात्र में भोजन करता है। अब ये सोना के पात्र में भोजन करना, चांदी के पात्र में भोजन करना या लोहे के पात्र में भोजन करना, ये प्रतीकात्मक है। ये जातक की समृद्धि का द्योतक है। इससे जातक की समृद्धि का पता चलता है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में चांदी के पात्र में और सोना के पात्र में भोजन करना एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग करते होंगे, लेकिन आज बहुत समृद्ध व्यक्ति भी, करोड़पति, अरबपति भी मुख्यतः स्टील के पात्र का भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। और स्टील जो है क्या है, परिष्कृत लोहा है, तो इससे समृद्धि का द्योतक माना जाता है कि यदि सोना के पात्र में भोजन करने के लिए बताया जा रहा है तो ज़्यादा समृद्ध होगा, चांदी के पात्र वाला कुछ कम समृद्ध होगा और लोहा के पात्र में भोजन करने वाला निम्न स्तर का व्यक्ति होगा या दरिद्र होगा। यदि लग्नेश और द्वितीय दोनों शनि के साथ हो तो जातक लोहा आदि के पात्र में भोजन करता है। अब कहा जा रहा है कि यदि मंगल द्वितीय स्थान में बैठा हो तो जातक कदन्न अर्थात कुत्सित श्रेणी का भोज्य पदार्थ या मोटा अनाज खाता है। यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, मंगल द्वितीय स्थान में बैठा हो और पापग्रह से दृष्ट हो। द्वितीय स्थान में बैठा हुआ मंगल पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक कदन्न कहते हैं कुत्सित श्रेणी का भोज्य पदार्थ या मोटा अनाज, मिलेट ग्रेन्स खाता है। ये दरिद्रता का परिचायक है। पुराने समय में मोटे अनाज को गरीब लोग खाते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं और आज मिलेट ग्रेन्स का खाना स्टेटस सिंबल भी बन गया है और सरकार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है मिलेट ग्रेन्स पैदा करने पर। और चिकित्सा शास्त्र में भी मिलेट ग्रेन को अच्छा बताया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए। तो इससे क्या कहा जाएगा कि मंगल द्वितीय स्थान में बैठा हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक कदन्न खाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा जातक दरिद्र होता है, गरीब होता है। अगला सूत्र है कि यदि द्वितीय नीच नवांश में हो और पापग्रह उसे देखते हों तो इस योग में जातक अधिक भोजन करता है। अधिक भोजन मतलब सामान्य से बहुत अधिक भोजन करना क्या है, दोषपूर्ण माना जाता है। तो कहा जा रहा है कि द्वितीय नीच नवांश में हो और पापग्रह से दृष्ट हो द्वितीय, तो वैसा जातक निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन करता है। किंतु इस योग में यदि द्वितीय शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को अधिक भोजन करने का दोष नहीं होता है। यदि द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो या उसका स्वामी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक सुखपूर्वक भोजन करता है, अर्थात भोजन के लिए उसे विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है और वह उत्तम भोजन करता है। यदि द्वितीय नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक दूसरे का अन्न खाता है, अर्थात भोजन के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। यह क्या है, दरिद्रता की निशानी होती है जब जातक को भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़े। यदि उपर्युक्त ग्रह योग में द्वितीय किसी नीचस्थ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक दूसरे का अन्न खाता है और उसकी किसकी, भोजन कराने वाले की और भोजन की निंदा भी करता है।
द्वितीय भाव से भोजन संबंधी बातों का विचार करने के लिए हम कुछ और सूत्रों के साथ पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।